दोस्तों एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। लोगों के दिल में डाउट है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, अगर होना है तो कब से होना है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जो कि मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। उस नोटिफिकेशन में क्या है कि आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा, इसके बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है। तो दोस्तों बिना देरी किए हम जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको ये दिखा रखा है। इसमें लिखा है सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नई दिल्ली। विषय है इसमें लिखा है बीच कोर्स से एग्जिट एग्ज़ाम हटाने हेतु। तो इसमें आगे लिखा है महोदय जी, पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया डी फार्मा स्टूडेंट जो कि अभी 2022 में एग्ज़ाम पास किए हैं या करने वाले हैं, उनके बीच कोर्स में पीसीआई नया रूल बना रही है कि जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा, तभी डी फार्मा कोर्स मान्य होगा, जो कि सरकारी से गलत है। शुरुआत में ही लागू होना चाहिए। मतलब जो है इनका कहने का मकसद ये है कि कोई भी अगर कोर्स में एग्ज़िट एग्ज़ाम है डी फार्मा में, तो वो अचानक से जो है नहीं बताना चाहिए। जब बच्चा जो है कोर्स में हो, शुरुआत में ही लागू होना चाहिए। कोई भी एग्ज़िट एग्ज़ाम है, अगर बच्चे ने एडमिशन डी फार्मा में लिया है 2020 में, तो उसको पहले ही बता देना चाहिए, बीच में बताना ठीक नहीं है। और ना कि कोर्स के बीच में, ना ही कोर्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद उसको पता चलना चाहिए कि उसको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा, जो कि गलत है। अतः उनसे उम्मीद करते हैं कि जिन स्टूडेंट ने 2020 में डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लिया है तथा सन 2022 में सन 2022 में एग्ज़ाम पास किए हैं, उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो। मतलब जिसने 2020 में एडमिशन ले लिया है और 20 से 22 में आने ख़त्म किया है अपने डी फार्मा, तो उन्हें देना नहीं पड़े, क्योंकि उनको अचानक पता चला है। या तो 2000 शुरू में एडमिशन लिया होता 2020 में, तभी बता देना चाहिए। एकदम बीच में बताना या एग्ज़ाम डी फार्मा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बताना ठीक नहीं है। और फिर लिखा है दोस्तों, उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो तथा जो स्टूडेंट 2022 में डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, तभी उन्हें जो है स्टूडेंट के लिए लागू किया जाए, जो कि अब 2022 में एडमिशन लेंगे उनके लिए लागू किया जाए। ये एग्ज़ाम जो कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए लागू नहीं किया जाए। फिर लिखा है दोस्तों कि 2022 में जो स्टूडेंट एडमिशन ले, सिर्फ उन्हीं के लिए जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम पेपर होना चाहिए, और ना कि 3 एग्ज़िट एग्ज़ाम पेपर होना चाहिए। सिर्फ एक एग्ज़िट एग्ज़ाम पेपर होना चाहिए, वो भी 33 मार्क्स का। मतलब जो है इसमें पीसीआई ने क्या किया था कि 3 एग्ज़ाम स्टूडेंट को देने होंगे 50-50% मार्क्स के, लेकिन जो है अब इसमें ये लिखा हुआ है कि सिफारिश की जा रही है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम हो जो कि 30% का हो। मतलब 30% मार्क्स होना चाहिए उसे पास आउट करने के लिए, क्योंकि डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है, ना कि एमबीबीएस डिग्री है, जो कि छात्र के डी फार्मा कोर्स को हिंदी माध्यम से पास करेंगे। मतलब जो स्टूडेंट हैं वो जो है इस कोर्स में हिंदी लिखते हैं। आपने देखा होगा, आपने डी फार्मा किया होगा या कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इसमें हिंदी लिखना जो है लिख सकते हैं आप। और जो है फिर इसमें लिखा है कि तो स्टूडेंट जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम को इंग्लिश में कैसे देंगे। मतलब हिंदी में अगर डी फार्मा पास कर रहा है, हिंदी में भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में डी फार्मा को, और एग्ज़िट एग्ज़ाम आ जाए इंग्लिश में, तो वो कैसे पास करेंगे और कैसे पास करेंगे। तो दोस्तों जिसके कारण वे स्टूडेंट उनके समझ में नहीं आ पाएगा। मतलब जो स्टूडेंट की समझ में नहीं आ पाएगा, स्टूडेंट उसे पास नहीं कर पाएंगे, जिससे उन स्टूडेंट को अपने माता पिता की मेहनत बेकार चली जाएगी। मतलब उनके जो माता पिता ने मेहनत की, उन्हें डी फार्मा कराया है, अगर वो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश में एग्ज़ाम आएगा और उन्होंने हिंदी में तैयारी कर रखी है, डी फार्मा में सब हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में आ जाए तो वो जो है एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में। जो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये भेजी है प्रार्थी संजय कुमार पुत्र सत्य प्रकाश। ये निवासी हैं ग्राम दस्तोई हापुड़ के, जो कि यूपी के हैं। तो इन्होंने जो है ये
नोटिफिकेशन पीसीआई को भेजी है, और भी काफ़ी सारी नोटिफिकेशन अलग अलग नाम से भेजी गई हैं। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन जो है पीसीआई के पास पहुंच जाएगी तो पीसीआई जो है ये कानून बना देगी। मैं एक बार आपको और समझा दूं, आप वैसे समझ गए होंगे, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आप अगर डी फार्मा कर रहे हैं, आपने अगर 20 में या 21 में एडमिशन लिया है, 2020 या 21 में, और आप डी फार्मा कर रहे हैं, आपका डी फार्मा चल रहा है, तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। क्योंकि कोई भी अगर कोई नया नियम चालू होता है तो वो कोर्स से पहले ही बता दिया जाता है। लेकिन अब अचानक आपको बताया जाए आप डी फार्मा कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं 2022 में और आपको एकदम एग्जिट एग्ज़ाम देना हो, तो आप जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात ये आती है कि एक डिप्लोमा कोर्स है, ना कि एक MBBS डिग्री है, जिसके लिए जो है इतनी ज़्यादा 3 दिन आपको एग्ज़ाम देना होंगे। सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, वो भी हिंदी में, जो कि 33 मार्क्स का होगा। मतलब माफ़ कीजिए 33 मार्क्स % जो है आपको मार्क्स लाने होंगे, तभी आप जो है एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं या आपने कर लिया भी, एग्ज़ाम पास किए हैं डी फार्मा के फाइनल ईयर के, तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी जो है ये कानून लागू हो जाएगा। जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।